गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 चल रहा था नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि हम प्रीवियस क्लास में जो है वाटर पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसके जो है क्या क्या सोर्सेज थे और क्या क्या जो है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते थे, वो हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, आज जो है बच्चों हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है ये क्या होती है, तो इससे पहले जो है हम एक और टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बायोजेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बायोजेनिक एलिमेंट्स क्या होता है? ठीक है, तो 30 to 40 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, यानी 30 to 40 जो है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि 30 to 40 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? ज़रूरी है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है बच्चों? ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने कि 30 to 40 एलिमेंट जो है ऐसे होते हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इन एलिमेंट्स को कहा जाता है क्या? बायोजेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है ज़रूरी होते हैं, इनको कहा जाता है बायोजेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो है सेकंड टर्म आएगा बच्चों आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या हो गई? तो यानी कि द रिपीटेड सर्कुलेशन ऑफ बायोजेनिक एलिमेंट्स बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। यानी कि जो बायोजेनिक एलिमेंट्स हैं, जो हम 30 to 40 जिन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे आपका जो है फॉस्फोरस, जैसे आपका जो है कार्बन, ठीक है, या ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कंटिन्यू जो है क्या हो रहे हैं, इन जो कंटिन्यूअसली जो है इनका जो है रिपीटेडली जो है इनका सर्कुलेशन हो रहा है किस किस के बीच में? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। तो इसको कहा जाता है, ये जो रिपीटेड सर्कुलेशन है बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स का किसके बीच में? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, इसको कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं डेफिनेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन। ठीक है, क्या कहा बच्चों हमने? द रिपीटेड सर्कुलेशन ऑफ द रिपीटेड सर्कुलेशन ऑफ बायोजेनिक एलिमेंट्स, द बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स between biotic and abiotic components of the biosphere
is known as biogeochemical cycle. ठीक है बच्चों, तो क्या कहा बच्चों हमने, यानी कि जो बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनका जो रिपीटेड सर्कुलेशन हो रहा है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, इसको कहा जाता है क्या, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, क्या कहा जाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, अब है बच्चों सबसे पहले आती है इसमें हमारी जो है 3 हमारे पास जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं। ठीक है, 3 नहीं सॉरी 4 हैं। ठीक है, कितनी बायोजियोकेमिकल साइकिल है हमारे पास, 4 बायोजियोकेमिकल साइकिल है। तो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों हमारे पास जो सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो है वाटर साइकिल। ठीक है, सेकंड है बच्चों हमारे पास जो है वो है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, थर्ड है बच्चों हमारे पास कार्बन साइकिल, और फोर्थ है बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास जो है बच्चों क्या है, 4 बायोजियोकेमिकल साइकिल है। फर्स्ट है वाटर साइकिल, सेकंड है नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड है कार्बन साइकिल और 4 है ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों हम किसको, वाटर साइकिल को, या जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों की चारों जो वाटर साइकिल है, सॉरी ये चारों की चारों जो बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं, ये जो है क्या हो रहे हैं बच्चों, इनका रिपीटेड सर्कुलेशन होता रहता है किसमें, बायोस्फीयर में। ठीक है, इनका कंटिन्यूअसली जो है रिपीटेड सर्कुलेशन होता रहता है किसमें, बायोस्फीयर में, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है साइकिल हमारी वो है वाटर साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं वाटर साइकिल कैसी होती है, क्या होती है। तो आज हम वाटर साइकिल को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो 3 साइकिल है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट साइकिल है हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल बच्चों, वो क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल या इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी जो है इसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ये ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, फर्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल को पढ़ेंगे जो कि हमारी वाटर साइकिल या इसको जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों जो वाटर साइकिल होती है वो कैसी होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर, it's falling on land as rain and then flowing into the sea is called water cycle। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले जो है वाटर का इवोपरेशन होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, ये रेन के रूप में जो है क्या होती है, लैंड पे जो है गिरती है, और देन उसके बाद जो है क्या होती है, जो सी वगैरह होती है उनमें जो है फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, वाटर साइकिल। ठीक है, तो वाटर साइकिल जो है देखिए बच्चों सबसे पहले क्या होता है, ये सपोज आपकी जो है रिवर है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रिवर है। ठीक है, ये सपोज माना कोई पॉन्ड है। जिसमें भी कि पानी है। ठीक है, ये माना आपकी जो है क्या है, कोई लेक है। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चों कि जब डे टाइम होता है, ठीक है,
तो ये डे टाइम है जहाँ पर कि ये सन है, ठीक है, ये सन है तो काफ़ी खुश है, ठीक है। तो डे टाइम में क्या होता है कि जो सन होता है इसकी हीट के कारण जो है क्या होता है, जितनी भी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो ओशियन हो, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, हीट होती है। और हीट होने के कारण जो है क्या होता है, इनका जो पानी होता है उसका इवापोरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या होगा, इवापोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डे टाइम में क्या हो रहा है, जो सन है उसकी हीट के कारण जो है क्या हो रहा है, ये सब के सब जो है क्या हो रहे हैं, गर्म हो रही हैं और इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इवापोरेशन, ठीक है, सॉरी, क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, ठीक है। सेम वही इवेपोरेशन इस पॉन्ड में भी हो रहा है, ठीक है। सेम वही इवापोरेशन इस लेक में भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों कि जो डे टाइम है, जब जो है अच्छा खासा जो है ये सन है, ठीक है, इसकी हीट के कारण जो है क्या हो रहे है कि जो हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो गर्म हो रही हैं, ठीक है। जो पानी है वो गर्म हो रहा है, चाहे वो रिवर का पानी हो, चाहे वो पॉन्ड का हो, चाहे लेक का हो, चाहे ओशियन का हो, ये सब क्या हो रही हैं, गर्म हो रही हैं। और गर्म होने के कारण क्या हो रहा है, जो पानी है उसका इवापोरेशन हो रहा है ना, पानी जो है क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। अब इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये क्या हो रहा है, इवापोरेट होकर जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये जो पानी होता है ये इवापोरेट होकर क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो है ये जब ऊपर चला जाता है तो इसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ना। तो पानी जो है जब इवापोरेट होता है तो ये क्या बनाता है बच्चों, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या करेगा, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। पानी जो भी इवापोरेट होता है वो क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्लाउड का फॉर्मेशन जब करता है तो फिर इसके बाद जो है इसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब जब ये ठंडा हो जाता है, ठीक है, इन सब का कंडेंसेशन होगा, ठीक है। पानी इवापोरेट होता जा रहा बच्चों, पानी इवापोरेट होता जा रहा है, ठीक है। और इवापोरेट होता जा रहा है तो वो छोटे 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 ड्रॉपलेट जो है इकट्ठी होकर जो है क्या बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बूंदें जो है क्या होती हैं, मिलकर जो है क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब ये क्लाउड्स क्या होते हैं, जब ये बहुत ऊपर चले जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो ठंडे होने के कारण जो है क्या होता है, इस ठंडे होने को कहा जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों, कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ साथ में जो है ये डस्ट पार्टिकल्स भी जो है ये जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ये भी जो है क्या होते हैं, इनमें जुड़ जाते हैं। इन वाटर ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ जो है डस्ट पार्टिकल्स भी जो है क्या होती हैं, चिपक जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, ठीक है। क्लाउड्स कैसे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और जिसको कहा जाता है हैवी होते हैं जैसे, तो इसका जो है प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा कि जो क्लाउड्स बने थे ये वापस जो है क्या होंगे, बारिश के रूप में जो है नीचे गिरने लग जाएंगे, ठीक है। ये जो है क्लाउड्स जो है बारिश के रूप में जो है नीचे गिरने लग जाएंगे, तो इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन होगा तो क्या होगा, जो बारिश है वो फर्दर जो है क्या होगी, रिवर में जाएगी, पॉन्ड्स में जाएगा या लेक में जाएगी, ठीक है ना। और फर्दर फिर क्या होगा, ये रिवर, पॉन्ड और लेक का जो पानी है बच्चों वो दोबारा से जो है क्या होगा, गर्म होगा, इवापोरेशन होगा, फिर फर्दर जो है टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स मिलकर जो है क्लाउड्स बनाएंगी, कंडेंसेशन होगा, देन फर्दर प्रेसिपिटेशन होगा, फिर बारिश के रूप में वही पानी फिर जो है फर्दर उन्हीं वाटर बॉडीज़ में आएगा,
फिर फर्दर फिर वही स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी जो है वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट साइकिल पढ़ी जो है क्या, वाटर साइकिल। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है ऑक्सीजन साइकिल, देन कार्बन साइकिल, और लास्ट में पढ़ेंगे हम जो है नाइट्रोजन साइकिल। तो आई होप कि बच्चों आपको वाटर साइकिल समझ में आई होगी। काफ़ी इजी है, इसमें तो समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। हम अपने आप में जो है इसको देखते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से जो है डे टाइम में जो है जो पानी होता है वो गर्म होता है और इवापोरेशन की प्रोसेस होती है। पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो छोटे छोटे मिलकर जो है क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। फिर क्लाउड्स जो है इनमें कंडेंसेशन होता है और देन प्रेसिपिटेशन होता है, और फर्दर जो है ये बारिश के रूप में फिर वापस से उन्हीं वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट हो जाता है, और फर्दर फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है नेचर में जो है कंटिन्यू जो है ये वाटर साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो है ये वाटर साइकिल जो है नेचर में कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको जो है वाटर साइकिल समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।